जब 14 अगस्त की यह एक छोटी सी लघु फिल्म आपने देखा है तो आप कल्पना करिए कि हमको देख करके यह दृश्य कैसा लग रहा है और जिनके साथ इस प्रकार की घटना घटी है उनके सामने किस प्रकार की विपत्ति थी, किस प्रकार का संकट था, चारों तरफ मौत मंडरा रही थी। जहां हमारे इन पूर्वजों का जन्म हुआ, उनकी जन्मभूमि, उनका घर, उनका खेत, उनका कारोबार, सब कुछ उनसे छीन लिया जाता हो और उनको बहुत ही बेदर्दी के साथ अपना घर बार छोड़ करके जाने के लिए विवश कर दिया गया हो। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भारत अलग रहेगा और पाकिस्तान अलग हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा देश का, इसके लिए नहीं लड़ी जा रही थी। अंग्रेज भारत से चले जाएंगे और हमारा देश स्वाधीन हो जाएगा और हम अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त हो जाएंगे। इसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी। इसी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हमारे पुरखे लड़ाई लड़े, अनगिनत लोग फांसी के फंदे पर झूले, जेल गए, लाठियां खाई, क्या क्या अनगिनत अत्याचार, उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि देश आजाद हुआ लेकिन देश का विभाजन हो गया। और यह विभाजन क्यों हुआ और आगे फिर कभी विभाजन ना हो देश का, जो वर्तमान का भारत है उसके फिर टुकड़े ना हो, यह कैसे संभव है? जब तक हम एकजुट नहीं रहेंगे, जब तक हम आपस में बटे रहेंगे, जब तक सत्ता प्राप्ति के लिए, राजनीति करने के लिए जो समाज को आपस में बांटने का काम करने वाले मजबूत होते रहेंगे। यह ध्यान रखना, जो आज से 78 साल पहले हुआ था, अगर हम उस परिस्थिति पर बहुत गहराई से विचार करके उस प्रकार की परिस्थिति आने वाले हजारों साल तक फिर ना हो, इसको लेकर के अगर हम नहीं चेतेंगे तो जो इतिहास में हुआ है वो भविष्य में भी होने का खतरा रहेगा। इसको लेकर के हम सबको बहुत सजग और सावधान रहना चाहिए। 14 अगस्त अखंड भारत दिवस के रूप में हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में मनाते रहे। हम लोग सब जानते हैं कि आज के दिन देश बटा है। इस 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य एकमात्र है कि फिर कभी इस प्रकार की परिस्थिति हिंदुस्तान के सामने ना आने पावे। यही आज के दिन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या है? देश में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार लगातार देशभक्ति की भावना को जागृत करने, आपस में जो दूरियां हैं उनको मिटाने के लिए, जो तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में चल रही उसको समाप्त करने के लिए और भारत को हर प्रकार की महाशक्ति बनाने के लिए काम हो रहा है। लेकिन सजग और सावधान होकर के बारीकी से इस बात का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि भारत की बढ़ती हुई ताकत को दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां सहन नहीं कर पा रही हैं और उन शक्तियों को सहयोग करने वाले देश के अंदर आस्तीन में मतलब एक विषैले सांप की तरह इस देश में कौन छिपे हुए हैं, कौन समाज को फिर से बांटने की कोशिश कर रहे हैं।
उनको हमें जानना है, समझना है, सजग रह करके। मैं बहुत राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता, लेकिन यह जरूर मैं कहूंगा, इतना आप सब कार्यकर्ता साथी जो विभाजन की पीड़ा झेले हैं, जो परिवार, उनको सबको इस बात को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। हमें उन विषैले नागों को दूध नहीं पिलाना है। और मुझे ये कहने में कोई मतलब संकोच नहीं है कि भाजपा मजबूत है तो भारत मजबूत है, भाजपा कमजोर है तो भारत कमजोर है। चाहे आज कांग्रेस की अगुवाई में जो भी है, जो कुछ भी यहां देश के अंदर गतिविधियां चल रही हैं, उसको आप सब लोग समझ रहे हैं, उससे आप अपरिचित नहीं हैं। बहुत सारी गतिविधियां देश विरोधी गतिविधियां हैं, और इस देश विरोधी गतिविधि को हमारे ही लोग, भोले भाले तमाम बहुत सारे लोग हैं, उनके जाल में, उनके चाल में, उनके छल में, उनके प्रपंच में फंस जाते हैं। हमें बहुत सजगता के साथ, सावधानी के साथ मजबूत भाजपा और मजबूत भारत के लिए मजबूत भाजपा का भी निर्माण करने की शपथ आज 14 अगस्त को लेनी। बहुत सारी चीजें बताई गई कि किस प्रकार से जो पाकिस्तान के हिस्से में, उस सब आपने देखा है लघु फिल्म में, वो भी देखा है, पढ़े भी हैं बहुत सारे लोग। जो भारत का हिस्सा था और भारत का हिस्सा होना चाहिए, आज उसे पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। और जब कुछ कार्रवाई होती है तो सामने कौन आते हैं? आज भी भारत विरोधी ताकतों के द्वारा मदरसों में पढ़ाया जाता है और एक नक्शा बनाया जाता है अखंड भारत का। उस नक्शे में दिखाया जाता है भारत, और उस नक्शे में दिखाया जाता है पाकिस्तान और जो आज का बांग्लादेश है। वो बताते हैं कि पहले किसका था? वो पहले हिंदुओं का था, अब किसका है? वो मुसलमानों का है। और फिर एक भारत जो वर्तमान भारत, उसमें भी एक लाइन खींची जाती है, बताया जाता कि आज ये किसका है? आज ये हिंदुओं का है, कल ये किसका होगा? वह उसमें पढ़ाते छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही इस प्रकार का उनके अंदर भाव लाते हैं कि हम चाहे जितनी कोशिश करें, ये जो मदरसी शिक्षा है ये निश्चित तौर से घातक है। और फिर भी हम लोग आपस में बटे रहते हैं। मैं बहुत सारी बातें जानता हूं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, आप मेरे भाव को समझिए कि फिर कभी विभाजन की पीड़ा इस देश के एक भी नागरिक को न झेलनी पड़े। फिर सत्ता के लोलुप लोग अलग पाकिस्तान बनाने का काम करने का, पाप करने का दुस्साहस ना कर सके। इतने जागरूक बनो, इतने संगठित बनो, इतने शक्तिशाली बनो, इतना शक्तिशाली बनाओ भाजपा को, तभी भारत हमारा शक्तिशाली होगा। बाकी आप सब जानते हैं। इतना ही निवेदन करके अपनी बात मैं पूरी करता हूं।